हेलो गाइस। तो आज से अपन लोग अपना जो थ्योरी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो अपना पहला चैप्टर है उसका नाम है सेट्स। मैं आपको सेट्स की थ्योरी कराने जा रहा हूँ। सेट्स पढ़ाने जा रहा हूँ आपको सेट्स। ठीक है। इसमें मैं आपको पूरे जितना भी सेट्स है वो करा दूंगा। और पूरा जितना भी सेट है सेट की रो जितनी भी फॉर्म फॉर्म होती हैं सेट्स वो सारी आपको इसमें करा दूंगा। अगर आप फ्रेशर्स हो जो आप जस्ट 10th से 11th में आए हो तो आप इसको कर सकते हो। और ड्रॉपर हो तो आप इसको कर सकते हो। मतलब सबके लिए है ये। इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। अब जो सेट है वो सेट एक्चुअल में होता क्या है आपको ये देखना है। व्हाट इज सेट? अ वेल डिफाइंड अ वेल डिफाइंड collection of objects collection of objects, things, number, etc. तो सेट्स क्या होता है? सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, थिंग्स, नंबर एसेट्रा। मतलब कोई भी पर्टिकुलरली वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। क्या? पर्टिकुलरली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड कलेक्शन। आपसे पूछे ये सेट्स क्या है तो आप बोलोगे एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए सेट। ठीक है। अब जो सेट है उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये दो ब्रैकेट से ऐसे। ये जो ब्रैकेट है इनसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। ठीक है। अगर आपको कभी भी ऐसा दिख जाए कि ये है तो इसको समझ लेना कि ये एक सेट की तरह यूज किया गया है। सेट की एक खासियत है। क्या? सेट्स में कभी भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ये प्रॉपर्टी मैं आपको आगे समझाऊंगा और आप याद रखोगे रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स। ठीक है। अब सेट्स के जो सेट होता है उसके दो टाइप होते हैं। जो सेट होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। एक होती है रोस्टर फॉर्म। इसके टाइप मतलब जो मेनली टाइप बता रहा हूँ उसके टाइप, रोस्टर फॉर्म। और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। स्टार्टिंग में क्या है, ये दोनों फॉर्म है। मैं दोनों फॉर्म आपको पढ़ाता हूँ तो आप समझ में आ जाइए। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ये दो ब्रैकेट्स में। जो सेट्स है उसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। सेट्स की दो फॉर्म पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो आप, अपन आ गए रोस्टर फॉर्म पे। किस पे? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। अगर आप लोगों ने पता है ये पढ़ा भी नहीं ना तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए बिल्कुल बेसिक से। रोस्टर फॉर्म की होती है उसके अपन कहते हैं शॉर्ट शॉर्ट में ब्रैकेट फॉर्म। क्या? ब्रैकेट फॉर्म। ब्रैकेट फॉर्म। आपको कुछ भी दिया हो आपको करना है उसको बस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे आप मैंने आपसे कहा कि राइट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 10 नेचुरल नंबर्स। तो आपको करना है आपने एक सेट लिया ए, ब्रैकेट लगा दिया। जो भी उसने कहा है 10 20 जो भी चीज कही है उसको आप दो ब्रैकेट के अंदर डाल दो। मैंने कहा 1 2 3 4 5 डॉट 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 10। ये अपने को रोस्टर फॉर्म करना क्या है? जो भी चीज हो उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो। जो भी चीज उसने बोली हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो भी चीज का हो, थिंग्स, प्लेस, एनीथिंग, उसको आप सिर्फ ब्रैकेट के अंदर डाल दो। ठीक है। ये अपनी सी सी है रोस्टर फॉर्म। और जैसे उसने अब जो इसके बाद आती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या आती है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको अपन कहते हैं शॉर्ट में लैंग्वेज फॉर्म। इसे अपन को लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। समझे? ये क्या एक सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें अपन का काम है लैंग्वेज लिखने का। इसमें अपन को सब काम लैंग्वेज में करना है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यही नंबर लिया कि भैया राइट 10 नेचुरल नंबर्स। 10 नेचुरल नंबर्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने ये कहा इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या करेंगे अपन? अपन को करना है अब, मैं आपको बताऊं, अपन को इसको एक ब्रैकेट में लिखना है। जैसे कि मैंने लिख लिया एक सेट, ब्रैकेट लगा ली है। अब मुझे इसे लिखना है लैंग्वेज की तरह। तो मैं लिखूंगा एक, मैंने मान लिया एक एलिमेंट हुआ एक्स। तो ये दो बिंदी है ना, इसका मतलब होता है ऐसे पढ़ते हैं अपन इज सच
डेट, ये जो दो बिंदी हैं ये अपन को अपन पढ़ते हैं इज सच डेट। तो एक्स इज सच डेट, जो एक्स है और इसका इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स। कुछ साइंस जो आपको आने चाहिए, इसका मतलब बिलोंग्स, एक्स इज सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, इसमें कंडीशन क्या दी है कि नेचुरल नंबर तो हो बट कहाँ तक हो, सिर्फ 10 नेचुरल नंबर। तो आप लिख दोगे नेचुरल नंबर कॉमा लगा के जो भी x हो वो लेस देन इक्वल टू 10 हो, बस। तो आपको करना क्या है, जो भी सेट बिल्डर फॉर्म है ना, जो भी सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो एक एक्चुअली लैंग्वेज फॉर्म है। उसमें आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना क्या है, जो भी आप पहले एक एलिमेंट लो, आपने एलिमेंट ले लिया x, अब वो एलिमेंट जो कि सेटिस्फाई कर रहा हो कंडीशंस को, मतलब पहले आपने एक एलिमेंट लिया, अब जो एलिमेंट कोई ना कोई जैसे उसने बोल दिया नेचुरल नंबर, तो किस किस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपन ने कह दिया भैया कि एक एलिमेंट ले लिया x, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया x, अब ये एक नेचुरल नंबर है तो अपन ने यहाँ लिख दिया नेचुरल नंबर। अब ये तो मान लो नेचुरल नंबर है बट उसमें एक कंडीशन भी तो हुई, ने कहाँ तक बोला है ना, इनफाइनाइट तक बोला, उसने बोला 10 तक बोला है, तो यहाँ पर हमको कंडीशन लिखनी पड़ती है, कंडीशन। तो ये आपको आना चाहिए कि पहले आपने एलिमेंट लेट किया, अब एलिमेंट किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है और कहाँ कहाँ तक सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसकी कंडीशन होगी, ठीक है। अब वैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भैया मुझे तो आप ऐसे नंबर बताइए जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, कहाँ तक, हाँ मैंने कहा 20 तक, 20 के अंदर कितने नंबर है 2 से डिविजिबल है, उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। मैंने कहा ठीक है भैया, लिख दिया था मैंने कि x, अब देखो आप x, अब देखो आप इसमें एक चीज है, अब उसने कहा 2 से डिविजिबल नंबर चाहिए, तो मैंने कौन कौन से होते हैं 2 4 6 डॉट डॉट 20 होते हैं। अब मुझे अपना जो भी x है वो अपने क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे, 1 2, तो मैंने अपना x लिया। अब यहाँ पे देखा तो 2 से स्टार्ट होना, तो मैंने यहाँ पर 2x ले लिया, 2x is such that x belongs to natural number सच कॉमा x belongs to natural number, और कहाँ तक x की वैल्यू जो भी हो लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए। अब आप करके देख लो एक बार, जैसे मान लो मैंने इसको मैंने डाला, मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो 2, 2 डाली तो 4, 3 डाली तो 6, डॉट 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 10 डाली 20, आ गए सारे अपने वही नेचुरल नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 है, बाय 2 है कि नहीं है। तो वही अपन को बस क्या अपना जो भी क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से हमको x को चेंज करना पड़ता है। इसमें मैंने एक एग्जांपल और लिया, मैंने कहा कि मुझे तो भैया ऐसे नंबर बताइए जो कि 3 से डिविजिबल हो, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। मैंने कहा लिख लेते हैं। अब मेरा क्वेश्चन में क्या 3 से डिविजिबल पूछे हैं और कहाँ तक पूछे हैं, टिल 100 नेचुरल नंबर तक, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यार कौन कौन से होते हैं 3 6 9 डॉट डॉट और ऐसे तो 99 तक पहुंचते हैं। तो मैंने अपना x को चेंज कर दिया, अपने क्वेश्चन के हिसाब से 3x लिख दिया, इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा, कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू जो भी होगी वो लेस देन इक्वल टू 33 होनी चाहिए। क्यों, इसको आप खोल के देखो एक बार, आपने इसे खोला, x की वैल्यू 1 डालो 3, 2 डालो 6, 3 डालो 9, 33 डालोगे तो 99 आ गया। और यही अपना ये है कि नंबर डिविजिबल बाय 3, तो ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। ये थोड़ा बहुत वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं जेई के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, बट आना चाहिए, बेसिक थोड़ा बेसिक है ये। अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो सेट्स के दो छोटे मोटे टाइप्स हैं, जो मेन टाइप्स आएंगे वो आने वाले हैं। क्या टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। अब पहला सेट होता है नल सेट, एम्प्टी और नल, एम्प्टी और नल। नाम से समझ में आ रहा है कि ये खाली सेट होता है ना, सेट विच हैज नो एलिमेंट, सेट विच हैज नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, ठीक है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे 5 इससे और खाली ब्रैकेट से, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है, ठीक है।
अब अपन आ जाते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप क्या है अपना, अपन बोलेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब सेट which has only one element, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। फॉर अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे देखो ब्रैकेट के अंदर एक लिख दिया एलिमेंट, ब्रैकेट के अंदर अपन को एलिमेंट लिखना है एक बस, ठीक है। तो ये एग्जांपल मान लो। अब आ गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अब देखो यहाँ पे फाइनाइट का मतलब क्या है कि अपन उन एलिमेंट्स को काउंट कर सके। जैसे मैंने एक सेट ले लिया, उसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 डॉलर 10 तक कर दिया, ठीक है। तो इसमें अपन बोलेंगे इसे फाइनाइट सेट है। क्यों फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे अपन जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको अपन काउंट कर पा रहे हैं, समझ रहे हो। अगर अपन नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर रहे हैं तो एक फाइनाइट सेट हो गया। आप बोले इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट मतलब the set which has infinite number of element, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसको अपन काउंट ही ना कर सके, इतने एलिमेंट है वहाँ पे, तो इनफाइनाइट हो गया। अब जैसे अपन यहाँ पे आया, अपन से उसको बोला कार्डिनल नंबर। ये भी अच्छा टॉपिक है, कार्डिनल नंबर आ जाता है जी में। कार्डिनल नंबर इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट। देखो मैं आपको बताऊँ, इसका मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। जो भी आपका फाइनाइट सेट है, जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5 टिल ले लिया, मैंने 17 तक ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें एक आपका फाइनाइट सेट है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, हाँ। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये जो नंबर है ना, ये सारे ये नंबर्स, ये एक नंबर हुआ, इन सबको अपन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। सेट के अंदर जो भी मसाला है ना उसको एलिमेंट कहते हैं। दोनों का मतलब ये है कि कितने इसमें एलिमेंट्स हैं। कार्डिनल नंबर मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, एलिमेंट्स इन अ सेट। तो मैं कहूँगा यार मेरे पास 17 एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे, तो बस, तो कार्डिनल नंबर क्या आ गया, 17, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसको अपन जो है रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए से, ठीक है, 17। तो आना चाहिए कार्डिनल नंबर क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स आपके सेट में प्रेजेंट हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। अभी आता है इक्वल सेट्स। क्या आता है, इक्वल, इक्वल सेट्स मतलब जहाँ पे दोनों सेट इक्वल हो। जैसे यहाँ पे एक सेट ले लिया 1 2 3 का, दूसरा भी ले लिया 1 2 3 का, दोनों इक्वल हैं तो इक्वल सेट्स। अब एक और आता है क्या, इक्विवेलेंट सेट्स। अब इसमें अंतर है, इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये बोलता है कि भाई साहब जो भी सेट है ना, जैसे मान लो आपने एक सेट ले लिया ए 1 2 3 4, आपने एक सेट ले लिया बी 4 6 8 9। अब देखते समय हमारा सेट इक्वल तो नहीं है कि दोनों के एलिमेंट अलग अलग हैं, बट जो इसका कार्डिनल नंबर होगा, कार्डिनल नंबर मैंने आपको ही बताया क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, और यहाँ भी कार्डिनल नंबर कितना है, 4 है। अगर दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हो गए, A इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ B, तो ये आपको जाएगा इक्विवेलेंट सेट्स। आपको याद रखना है, अगर दोनों सेट में अगर कार्डिनल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ गए तो वो इक्विवेलेंट सेट है। भले चाहे तो उसके एलिमेंट सेम हो और चाहे ना हो, मतलब एलिमेंट सेम हो चाहे नहीं हो, बट कार्डिनल नंबर अगर सेम है तो उसे अपन कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब ये हो गया। अब आप उसमें बोला सबसेट, अभी सबसे अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का सबसेट, जो इससे क्वेश्चन आते हैं जेई में, ठीक है। इससे आते हैं क्वेश्चन जेई में, अपने आपको जेई में मिल जाएंगे क्वेश्चन इससे। देखो
सबसेट क्या होता है, आपको जो ये सबसेट क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मैंने एक सेट ले लिया ए, 1 2 3 4 5। मैंने दूसरा सेट ले लिया बी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे अगर ए वाले जो सेट है, इसको मुझे अगर ए को मुझे अगर सबसेट कहना है तो क्या होता है एक्चुअली में, आपका देखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट इन बी, क्या जितने भी एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्स ई में है अगर वो बी में प्रेजेंट हैं सारे के सारे, तो आप बोलोगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जो ए है वो बी का एक छोटा सा सबसेट है। मतलब कहने मतलब ये है, अगर आपसे भी बोले सबसेट, मतलब कि जैसे मान लो कोई ने आपसे कहा कि भैया बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी में जितने भी एलिमेंट हो सारे ए में प्रेजेंट होंगे। कहने का मतलब क्या है, जिसका सबसेट बोला जा रहा है, जैसे उसने कहा P इज अ सबसेट ऑफ Q, तो P में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे Q में पहले से ही प्रेजेंट होंगे, तब आप उसे सबसेट कहोगे। ठीक है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। तो A क्या सबसेट है, क्यों? क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप पूछो भैया, चलो मैंने माना भैया ठीक है A को बस सबसेट कहेंगे, तो B को क्या कहेंगे? B को अपन कहेंगे पावर सेट ऑफ A का पावर सेट है। तो आपको याद रखना है कि सबसेट क्या होता है कि सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। इसको अपन डिनोट करते हैं, जो कैसे डिनोट करते हैं, ए सबसेट बी, ये आपको याद रखना है, ए सबसेट बी। ठीक है, ये सबसेट का निशान है, सबसेट। तो आपको आना चाहिए अगर ए के सारे एलिमेंट बी प्रेजेंट है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और जो बी होगा उसको कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। बी क्या होगा? बी होगा अपना पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, बी क्या होगा? अपना पावर सेट ऑफ ए। देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अपन ने एक सेट ले लिया ए जिसमें एलिमेंट है 2 4 6। अपन ने एक सेट ले लिया बी जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो मैंने कहा यार कि मुझे दिख रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हो गया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और बी क्या है? बी इज अ सुपर पावर सेट, सॉरी पावर सेट ऑफ ए। आपको बस ये लिखना है। ठीक है, अब सबसेट में और प्रॉपर्टी अपन नीचे है, सबसेट क्या होता है? देखो सबसेट में क्या है, जो भी सेट होता है, मैं आपको ऐसे एक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो मैंने ले लिया एक सेट ए 1 2। अब मुझे इसके बनाने हैं सबसेट्स। अब मैंने कहा देखो बी, इसका सबसेट ये होगा, बिल्कुल सही। इसका सबसेट एक ये होगा, बिल्कुल सही। इसका सबसेट एक ये होगा 1 2। इसका सबसेट एक ये भी होगा, क्या? हाँ ई, नथिंग नथिंग। तो आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि जैसे मान लो मैंने एक सबसेट ले लिया अभी हाल फिलहाल, ये सबसेट है अपना है। अभी सब एक सेट है, ये सेट है। अब मैंने कहा मुझे इसके सबसेट बनाने हैं। मैंने कहा इसका एक सबसेट ये भी होगा, 1 प्रेजेंट है यार इसमें, 2 भी होगा, ठीक है, डी भी होगा और 5 भी होगा। हो सकता है कुछ भी ना प्रेजेंट हो। आपको चीज याद रखनी है क्या, कि अगर कोई आपको ऐसा दे दिया, एक सेट दे दी सेलेक्टेडली 1 2, और आपको एक दे दिया ऐसा खाली ब्रैकेट, वो आपसे पूछा है भाई साहब ये बताओ कि ये जो बी है वो सबसेट है ए का नहीं है, तो भाई साहब आपको याद रखना है कि जो बी है वो सबसेट है ए का। कुछ भी नहीं है, वो भी एक सेट होता है, मैंने आपको बताया, जो भी होता है एम्प्टी सेट। आपको बताया तो मैंने, कुछ भी नहीं है खाली ब्रैकेट, तो वो होता है अपना एम्प्टी सेट, तो वो भी इसका सबसेट होगा। होगा। तो मेन बात यही है अपनी कि ये आपको याद रखना है। अब होता क्या है कि मैंने तो आपको एक सेट दे दिया 1 2 दे दिया, और मैंने पूछा भाई साहब मुझे इसके आप सबसेट बताओ। मैंने कहा एक 1 हो जाएगा, मैंने कहा एक 2 हो जाएगा, मैंने कहा एक 1 2 हो जाएगा, मैंने कहा एक खाली ब्रैकेट हो जाएगा। 4 इसके सबसेट आता है।
अब कोई आपसे क्वेश्चन क्या आते हैं जेई में कि आपको वो दे देगा एक सेट, हमारे जैसे आपको सेट दे दिया 1 2 3 4 5 सेट दे दिया, आपको पूछेगा फाइंड सबसेट्स ऑफ ए, फाइंड सबसेट्स ऑफ ए। अब आप ऐसे तो निकालने बैठोगे नहीं, ऐसे निकालोगे तो आपको कुछ टाइम लग जाएगा निकालने में। तो इसका एक होता है एक शॉर्टकट, शॉर्टकट मीन्स इसका एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला। देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला ये कहता है क्या, अगर आपसे कोई बोले, लेट सपोज आपको कोई बोले, आपको कोई ने सेट दे दिया, एक सेट दे दिया आपको ने ए 1 2 3, आपसे पूछा है फाइंड सबसेट्स ऑफ ए, फाइंड सबसेट्स ऑफ ए, ये पूछ रहा है। क्या आपको कोई भी एक सेट दे दिया और आपसे बोला अभी ये सबसेट दाओ ए का, तो आपको करना क्या है, आपको पहले एलिमेंट काउंट करने हैं। मैंने कहा 3 एलिमेंट है टोटल, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है 3 हैं। आपको जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, मतलब आपको जितने भी एलिमेंट हो टोटल, इसमें 3 है तो आप उसको यहाँ रख दो पावर में 8। कहने मतलब क्या है, जितने, वो फॉर्मूला ये कहता है, फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n ए, मीन्स आपको जितने भी टोटल एलिमेंट्स आए वो आपके 2 की पावर में जाते हैं। ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, इसमें तो कोई नहीं है पर आपको रटना पड़ता है फॉर्मूला। तो 2 की पावर n कहते हैं इसे। n क्या होता है, n होता है ना कार्डियल नंबर, कितने एलिमेंट्स अपने प्रेजेंट है। यहाँ 3 थे तो अपने 3 रख दिया, तो 2 की पावर 3 विच इज 8। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक, मैंने कहा आपको एक सेट दे दिया 1 से लेके 10 तक का, मुझे फाइंड सबसेट्स, फाइंड सबसेट्स। तो आप क्या करोगे, भैया भैया हमें फॉर्मूला पता है 2 की पावर n होता है, यानी कितने टोटल एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितने हैं 10, 2 की पावर 10 1024, ये अपना है आंसर। तो ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन कभी बार कितने सबसेट होंगे कितने नहीं होंगे, तो ये आपको आने चाहिए सबसेट्स वगैरह। ठीक है। अब ये तो अपना सबसेट्स वगैरह हुआ है, अब उसमें एक चीज आती है प्रॉपर सबसेट्स। कोई आपसे पूछ ले भैया कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स, उसका मतलब प्रॉपर मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं। अपना मैंने आपसे बताया था एम्प्टी सेट, खाली वाला सेट बताया था। प्रॉपर मतलब ये होता है कि आप उस खाली वाली सेट को हटा दो, क्या करो इसे हटा दो। आपके पास 2 की पावर m सेट थे, अपन ने फाउंड पढ़ा 2 की पावर m, 2 की पावर n, 2 की पावर m बात ही की है। अपन ने नंबर ऑफ सबसेट का फाउंड पढ़ा 2 की पावर m पढ़ा था। अब जैसे ही उसमें प्रॉपर आ गया तो अपन ने जो खाली वाला सेट उसको हटा दिया, अब हटाया तो माइनस तो करना पड़ेगा, -1। तो ये अपना फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जैसे ही उसने कहा प्रॉपर सबसेट तो अपन ने एक ब्रैकेट वाला हटा दिया सेट, तो जितना टोटल कितने 2 की पावर m में से एक हटा दो -1, तो इतना हमारा प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला। अब एक आपका आता है एक और पावर सेट, क्या आता है पावर सेट। ये सब सेट उनका बाप होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सारे सबसेट का सेट, मतलब बाप मान लो, बाप नहीं मतलब जितने भी आपके जो सेट्स होंगे ना, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी, जैसे कोई आपको सेट दे दिया है सेट, और उसके मान लो 10 सबसेट निकले मान, इसे अपन कहते हैं पावर सेट। कि जितने भी सेट हैं उसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे क्या होते हैं पावर सेट, पावर सेट के अंदर आ जाते हैं। मतलब पावर सेट क्या होता है 2 की पावर n, कितने सबसेट है, सबसेट आपको समझ आया अभी कितना 2 की पावर n, जितने सबसेट्स होंगे वो सारे क्या होंगे पावर सेट। तो ये होता है अपना पावर सेट। ठीक है। आपको जो मेन है जेई के हिसाब से वो आपको सेट आना चाहिए, सेट क्या होता है उसके फॉर्मूला क्या है वो मेन है जेई के हिसाब से। ठीक है। जैसे अपन एक एग्जांपल अपन ने और आगे जाते हैं, अपन ने कहा कि भाई साहब कि एक और टॉपिक आता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसको कहते हैं बाप, बाप ऑफ ऑल सेट्स, हर सेट्स का बाप है ये। मतलब आपको क्या होगा, ऐसे मान लो आपको एक दे देते हैं क्वेश्चन में u, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, आपको दे दिया 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक दे दिया, आपको दे दिया एक सेट ए 1 2 3 4, आपको एक सेट दे दिया बी 2 3 5 6, ठीक है ऐसा आपको दे देंगे।
तो यूनिवर्सल सेट बताया कि जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस यूनिवर्स में, उस क्वेश्चन में मतलब जितने भी उस क्वेश्चन में जितने भी टोटल एलिमेंट्स होंगे वो आपको यूनिवर्सल सेट में दे दिए जाएंगे। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे बनते हैं उनके छोटे छोटे सेट ए बी सी डी, ऐसे उसमें सेट बनना चालू होंगे। तो यूनिवर्स सेट क्या बाप ऑफ ऑल सेट ना, उस पर जितने भी यूनिवर्स में सेट उसमें नंबर ऑफ सेट्स होंगे वो सारे उसके पहले ही प्रेजेंट होंगे भाई साहब। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे वो यूनिवर्स सेट में पहले ही प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद छोटे छोटे सेट बनते हैं ए बी सी डी, ऐसे बने जाते हैं सेट उसमें सारे के सारे। ठीक है, अब अपन क्या है, अब ये एक अपना आ गया तो अपने सारे सेट्स हो गए कि क्या होता है यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, कार्डियन नंबर वगैरह। अब इसमें आता है मेन टॉपिक क्या कि आपको आना चाहिए कि ये क्या होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ये आपको आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्या कि मैंने एक सेट लिया ए। अब मैंने आपको शुरुआत में एक लाइन बताई थी कि सेट्स में जो है वो रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स, जो भी रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं होता स्काई में सेट्स में। मैंने आपको बताया था उस दिन, ध्यान करो, बताया था। अब इसका आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने एग्जांपल ले लिया एक ए सेट 1 2 3 4 5, एक मैंने ले लिया बी सेट 1 3 5 6। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई साहब ए और बी सेट ले लिया। मैंने कहा भाई काम करो ए माइनस बी करना जरा। मैंने कहा कि एक काम करो आप एक ए माइनस बी करो। ठीक है, क्या किया अपन ने ए माइनस बी, तो हुआ क्या, अब जितने एलिमेंट्स ए में है, ए में कितने हैं, 1 है, 1 हटा दो, 2 है, नहीं है 2 रख दो, 3 है हटा दो, 4 है रख दो, 5 हटा दो। मतलब होता क्या है, ए माइनस मतलब होता है जैसे मान लो जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है, इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी है, जब उसमें आप माइनस करोगे वो तो हट जाएंगे सारे। जैसे इसमें कौन कौन कॉमन था 1 3 5, इसमें भी 1 3 5 है, अपन हटा दिए। अब बच्चा कौन कौन है 2 4, जो बी में नहीं है तो आप उसको रख दो नॉर्मली, तो ये अपना ए माइनस बी हुआ है। ऐसे ही अपन अब ए प्लस भी कहेंगे तो इनका 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग कहोगे यार इसमें तो दो दो बार 1 था, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो भी सेट्स होते हैं उसमें रिपीटिशन नहीं होता, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। जो भी सेट्स होंगे उसमें रिपीटिशन नहीं होता है। इसलिए जो 1 1 दो बार आया वो एक ही बार आया, 2 2 2 तो एक ही बार था, 3 3 दो बार था तो एक ही बार आया, कारण यही है इसलिए इसमें रिपीटिशन नहीं होता। और यहाँ पे अपन ए माइनस बी किया तो अपन ने देखा कि ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन थे, 1 3 5, उनको हटा दिया। अब ए में कितने बचे 2 4, उनको अपन नॉर्मली रख दिया। अब इसमें दो तीन टर्म और आती हैं, मैं आपको बताऊं इसमें अब दो तीन टर्म और आती हैं क्या, यूनियन और इंटरसेक्शन। मैं आपको बताता हूँ, इसको अपन कहते हैं यूनियन, इसको अपन कहते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये अपना यूनियन है और ये अपना इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे मैंने आपको एक सेट दे दिया ए सेट 1 3 5, मैंने आपको दे दिया बी सेट 1 2 4। अब मैंने किया ए यूनियन बी, मतलब दोनों के एलिमेंट को जोड़ दो, जोड़ा तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे दो दो बार बनते तो अपन एक ही बार लिया, क्योंकि सेट्स में रिपीटिशन नहीं होता। अब मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इसका मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन है उनको रखो सिर्फ। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में जो कॉमन है उनको रखो। मैंने कहा दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है वो 1, इसको रखेंगे अपन। तो मैंने एग्जांपल और लिया, मैंने एक सेट ले लिया ए 2 6 8 10 और 12। मैंने ले लिया एग्जांपल बी 2 3 5 9 12। मैंने कहा ए यूनियन बी, निकाल लो भाई, क्या 2 3 5 6 8 9 10 12। ठीक है, ये आ गए, रिपीटिशन नहीं होगा। अब मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन देखा तो कॉमन तो 2 और 12 थे। तो आपको इस समझ में आना चाहिए यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझ में आना। यूनियन मतलब कि जो भी इन दोनों में है उन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन है उनको रख दो बस। मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल देखो क्या, ये तो अपना हुआ यूनियन इंटरसेक्शन। अब इसमें ऐसे हैं फॉर्मूले, फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, एन ऑफ, फॉर्मूला कहता है एन ऑफ ए यूनियन बी
इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऐसे अपना तीन सेट्स के लिए भी आता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या आता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये अपना फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे भैया यार आपने क्या बता दिया इतना बड़ा सा। मैंने कहा इसको अगर आपको प्रूफ करना है, समझना है ना, तो होता है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम, इसका जो प्रूफ है वो देता है कौन, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में इसका पूरा प्रूफ आपको मिल जाएगा। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा ना, उसमें मैं पूरा अच्छे से वेन डायग्राम कराऊंगा, तो आप उसको देख लेना, तो आपको पूरा समझ में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है जेई के लिए क्या, वेन डायग्राम। मैं आपको बताऊं, वेन डायग्राम इम्पोर्टेंट है जेई के लिए, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। वो यूज होता है, अच्छा प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, प्रोबेब में यूज होता है, और बहुत सारे टॉपिकों में बताया वेन डायग्राम यूज होता है। मैं आपको बताऊँ सही, ठीक है। अब उसमें ही बताया, मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा ना, उसी में मैं डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह एक जो टॉपिक देख रहे हैं, क्या डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ हुआ, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या है कि वेन डायग्राम समझ में अच्छे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये जो वेन डायग्राम होगा उससे आपको जो क्लियर रहेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो आप आना अगले लेक्चर में, और मैं उसमें वेन डायग्राम कराऊंगा, वहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे वेन डायग्राम से सारे ये टॉपिक्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू गाइस, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसमें अपन वेन डायग्राम कंप्लीट करेंगे, जैसी थ्योरी रहेगी फिर अपन प्रैक्टिस चालू कर देंगे। हाँ, पी वाई की जेई मोस्टली आपको थ्योरी में करके तो टाइम लगेगा 1 घंटा। हर चैप्टर की थ्योरी में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और जितने क्वेश्चन आप कर लो 20-30, आपको एक्स्ट्रा कम करना है, उनको ही अच्छे से करना है, इसलिए आपको वो अप्रोच समझ में आए कैसे अपन क्वेश्चन किए हैं, समझे आप। तो आपको आज के लिए इतना ही काफी, और आप देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आप जरूर देखना, वेन डायग्राम का वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू गाइस।